हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। और अब मैं अपने गुड़गांव वाले मकान में पहुंच चुका हूं। इसका मैं एक आपको वाला ब्लॉग दिखाऊंगा। बट अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि हमारे यहाँ हरेला पर्व होता है। जिस हरेला पर्व के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो हरेला पर्व जो होता है उसमें हरेला किसानों की जो खेती है उसके ऊपर बनाया जाता है। हम साल भर खेती करते हैं, तो उसकी हरी भरी खुशी के लिए हम ये हरेला पर्व बनाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि हमारे हरेला पर्व का जो हमने बुआई करी थी, बुआई का मेरा वीडियो रह गया था, बट आज उसकी गोड़ाई हो रही है। तो मम्मी उसकी गोड़ाई कर रही है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे गोड़ाई करी जाती है। उसके बाद कल फिर हरेला पतेसा जाएगा और काटा जाएगा। कल संक्रांत होगी हमारे यहाँ, ये बहुत फेमस संक्रांत होती है उत्तराखंड की, हरेला पर्व। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखिए मम्मी हमारी, और ये हरेला मम्मी ने यहाँ पर यह रखा हुआ है। मैं आपको हरेला दिखाता हूँ पहले। तो ये हरेला जो है, ये मिट्टी में 7 अनाज बोए जाते हैं, 7 अनाज। और ये धूप नहीं दिखानी होती इसे, ये बिना धूप के है। देखो कितना प्यारा हरेला हो रखा है। गुड़गांव में है अभी हम। तो ये इसकी गुड़ाई हो रही है, आज इसकी गुड़ाई करी जाती है। तो मम्मी इसकी गुड़ाई कर रही है, ये देखिए। और ये हमारा मंदिर है यहाँ पर छोटा सा। जय गुरु जी, जय गुरुजी महाराज, जय इष्ट देवता। तो इसकी गुड़ाई हो गई है। अब इसमें ये रोटी रखी जाती है। ये कहते हैं कि इष्ट देवता के लिए रखी जाती है। और ये एक तवे की रोटी होती है। इसमें एक साइड ही इसको पकाया जाता है, एक साइड दूसरी साइड से कुछ नहीं करा जाता, और फिर इसे रखा जाता है। ये हरेला पर्व का हमारी परंपरा है, हमारी जो पूर्वजों से चली आ रही है। तो ये हरेला पर्व है हमारा। तो इसे मैं आगे फिर इसमें पानी डाल लिया मम्मी, देखो ये। तो ये गांव में सभी करते हैं अपने अपने घरों में, और गांव का ये प्रचलन चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम अभी गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं। मतलब वैसे तो मेरा जो चैनल है बैक टू पहाड़, या बैक टू पहाड़ के लिए है, वापसी पहाड़ों में वापसी के लिए ही है। तो उसी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं पहाड़ वापसी कर सकूँ और पहाड़ों में अपना कोई सेटअप बनाऊँ, जिससे मैं पहाड़ों में ही रहूँ। तो पहाड़ों में हर घर में ये हरेला पर्व बनाया जाएगा कल, बहुत धूमधाम से। तो हम अभी यहाँ हैं, तो यहाँ हम हरेला पर्व की तैयारी पूरी करी है हमने, और हरेला बोया भी है, क्योंकि गांव में हमारा भी मम्मी यहीं है साथ में। तो हरेला हमने यहीं बोया है। बाकी कल कैसे हरेला कटेगा और उसको कैसे पतीसा जाएगा, फिर उससे पूरे मकान में हमारी जितनी प्रॉपर्टी होती है, हमारे सारे मतलब घरों में, और जिसके जितने मकान हैं उसकी देहली में, इसमें उसको गाय के गोबर के साथ लगाया जाता है, ताकि हमारे घर हरा भरा रहे, सुख शांति रहे। ये हम इष्ट देवताओं से कामनाएं करते हैं। तो हरेला पर्व के बारे में कल मैं दिखाऊंगा फिर आपको, ये कैसे हरेला मम्मी काटेगी और क्या करेंगी। और यहाँ की दिनचर्या तो मैं आपको डेली रूटीन में दिखाऊंगा फिर आगे कैसे कैसे ब्लॉग हैं हमारे। क्योंकि यहाँ की दिनचर्या तो यही है, सुबह उठो, खाना खाओ, ड्यूटी जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो यही दिनचर्या को चेंज करने के लिए मैं बैक टू पहाड़ जाना चाहता हूँ। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करूँगा कि आप भी हो सके तो बैक टू पहाड़ वापस करें, मतलब आप भी वापसी पहाड़ों की तरफ करें। और बस आपके स्नेह और प्यार से हो सके मैं जल्द से जल्द बैक टू पहाड़ चला जाऊँ। तो मैं कल मिलता हूँ फिर आपसे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। अब जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि आज कल हमने हरेला को रोटी चढ़ाई थी और उसमें पूजा पाठ करी थी। आज हरेले का दिन है। आज उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार हरेला है, जो पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। तो अभी हम यहाँ गुड़गांव आ गए हैं, और यहाँ पर हम अपना हरेला बना रहे हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर अपनी परंपरा को निभाना है। और मैं दिखाता हूँ कि कैसे हरेला करा जाता है, कैसे हरेले को पतीसा जाता है। उससे पहले मैं आपको हरेला के बारे में थोड़ा बता दूँ। हरेला जो है वो सावन मास के आने से 10 दिन पहले बोया जाता है। आज से सावन चालू हो जाता है, और हरेले को 7 या 5 प्रकार के अनाज इसमें बोए जाते हैं। जैसे कि इसमें गेहूँ, धान, गहत, मास, सरसों इत्यादि चीज़ें बोई जाती हैं। फिर इसे एक थाली में रख के उसमें नीचे से केले का पत्ता या तिमली के पत्ते वो लगाए जाते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा मिट्टी रख के फिर अनाज डाला जाता है। अनाज डालने के बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी रखी जाती है,
तो उस प्रकार से फिर इसको हम करते हैं। फिर इसमें 2-3 दिन बाद पानी रखना होता है, धीरे धीरे इसमें पानी रखना होता है और इसे देवता थान में यानी मंदिर में ढक के रखा जाता है। उसके बाद इसे फिर 10वें 9वें दिन इसको जो मैंने कल रात दिखाया था वो पूजा इसका करा जाता है, पूजा करी जाती है। और 10वें दिन इसे पतीस के काटा जाता है। पतीस के इसमें मतलब पिठिया लगाया जाता है, अक्षत लगाया जाता है और उसके पानी की बूंदें चढ़ा के फिर इसको हम विधि विधान से काटते हैं। और फिर घर की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने अपने बच्चों पे, घर के दरवाज़ों पे, इधर सब जगह से लगाया जाता है। और बच्चों पे लगाने के बाद बच्चों पे इसको लगाया जाता है। और इसकी जो मान्यता है कि ये हमारे एक तो मौसम परिवर्तन और कृषि को दर्शाता है। और जैसे अभी आज से अब सावन मास चालू हो गया तो ये जो है इसे हरकली के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पे इसे हरकली के नाम से भी जाता है हरेला को, क्योंकि सावन मास में शिव जी को बहुत प्रिय होता है। तो दिखाता हूँ कि मम्मी इसको पतीस रही है, पतीसने के बाद काटेगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी ने पहले इसमें फूल पत्ती चलाई और वो लगाया। अब इसको अब कटाई चल रही है इसकी। पहले से इष्ट के मंदिर में चढ़ाया जाएगा। ये इष्ट देवता के लिए चढ़ गया। बाकी हरेले को बच्चों के और घर की खुशहाली के लिए जगह जगह पे लगाया जाएगा। तो ये बच्चों के लिए। और आज पकवान भी बनाए हैं घर में। ये मम्मी ने पकवान बनाए हैं, पूरी, इधर बड़े, खीर, देखिए ये धूपबत्ती हो गई है घर की। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को दर्शाने वाला त्यौहार हरेला, जो बड़े धूमधाम से आज उत्तराखंड में मनाया जाएगा। तो हमने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को निभाते हुए गुड़गांव में आज हरेला बनाया। और हर उत्तराखंडी को ये करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को निभाना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों की देन है, जो हमें विरासत में मिली है संस्कृति को अपनाकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये देखिए, तो हरेला पर्व के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे ही मैं अपने ब्लॉग्स में आगे अपने जो भी उत्तराखंडी पर्व होंगे उनके बारे में बताऊंगा। तो मैं अभी मम्मी से बोलता हूं कि जैसे हरेला कैसे लगाया जाता है, एक बार भावना को लगाएंगी, फिर वो भी दिखाएंगी कैसे लगाया जाता है। तो बेसिकली हरेला वैसे 3 साल में 3 बार आता है। एक असोज के टाइम पे, एक सावन के टाइम पे और एक चैत के टाइम पे। तो दोस्तों अभी ये सावन का हरेला है, जो सावन लगने से 10 दिन पहले बोया जाता है, आषाढ़ के महीने में। तो 9 दिन आषाढ़ के, 10वां दिन आज सावन का पहला दिन है आज। तो आज से सावन चालू हो गया है, शिव का प्रिय जो महीना होता है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ मम्मी जैसे भावनों का हरेला लगाएगी अभी। दोस्तों ये देखिए, ये ऐसे हरेला लगाया जाता है। जीरे जागरे पनपे दुबजो फैजे बियारजो पनिजे शाव का बुद्धि है, जो शिव का प्राण है, जो सारा की चारा गुण तेरह है, जो गौ में हाम है, जो गौ में नाम है, जो तो इस तरीके से ये परंपरा बनाई जाती है। और लाख बगुआई जी रहे जागे इष्टिया पंक्तिया लाख वर्ष उम्र है, जो ये गुड़गांव में हरेला पर्व सुंदरता से मनाया जा रहा है। जो शावा का बुद्ध है, जो दूध जब भैंसे ब्याज पनीर से सारे क्या गोसो है ना, गरुड़ गो सारे नर है, जो सारे झालो मालो है, जो जीरे जागरे इष्टिये पंक्तिये दूध जब भैंसे ब्याज पनीर से शिव का बुद्ध, जो शावा का प्राण, जो सारे गरुड़ गो नर है, जो सब हेमू का हो जाए। ये साल है, साइडिंग साल है भर, चलो बस। तो ये हेमू का घर है। हेमू के घर का मैं अलग ही ब्लॉग दिखाऊंगा। अभी हरेला लगाने आए हैं यहाँ। जैसे मैंने बताया कि आज हरेला का हमारे वहाँ बहुत बड़ा त्यौहार होता है।
तो गुड़गांव में हम परंपरा के साथ बना रहे हैं। जीरा जाइरा इष्टिया पंक्तिया लाजो वर्षो मरजो शुका महादो शावका बुद्धियाजो सारे खाता वो रहो। सबकी तैयारी बैक टू पहाड़ की है, सब बैक टू पहाड़ जाना चाहते हैं। जो कारोबार कमरे उमेन को तरक्की है जो बस फटाफट पहाड़ जाना बुद्धियाजो या साल ब्याह जो एक साल बहुत जो। एक कपिल और भुवन है हमारे चाचा के लड़के गांव में, तो ये भी हमारे यहीं पे सामने रहते हैं। तो मम्मी इनको भी हरेला लगा रही है। ये हमारी परंपरा, हमारा संस्कृति, हमारी सारा किचार तुम्हारा जो हमको निकाल दिया फिर किचार में। प्रधान बन गया। ये सही कहा तुम, ब्याज ले जो भूत रहो खरीद रहे थे क्यों खरीदो। जीरे जाइरे इष्टिये पंक्तिये लाल वर्ष हमारा जो शिव का पराण जो शाव का बुद्धि है जो सारा गुड़गांव जाता है जो यह ठीक को है। गुड़गांव या कौन से हैं? तार घर के ते इल्ला जगह ना पता फोटो अगर यार वैसे दुआ हजार लगा है टाइजिए चलो। जीरे जाइरे इष्टिये पंक्तिये लाल वर्ष हमारा जो नौकरी में तरक्की है जो खूब माला माल है जो। तो ये हम सब भाइयों का व्लॉग था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे हरेला का व्लॉग? अपनी राय ज़रूर दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। और ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से व्लॉग बना के दिखाए जाएं। और इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।